Hello everyone, welcome to Ed Sarthi. मेरा नाम लावण्या है and today we are going to cover the most important and the most populated continent of the world, that is हमारा अपना एशिया. So let's begin Asia. बहुत सारे conflicted regions हैं. मिडिल ईस्ट हम तो कर ही चुके हैं and वो भी of course वेस्ट एशिया ही है, but अभी हम जो है कुछ disputed regions की बात करेंगे एशिया में. So let's start with that. एशिया में हम इन सारी जगहों की गिलगिट बाल्टिस्तान वगैरह ये जो सारे एरियाज हैं विल कवर दैट जो जो न्यूज में रहे हैं. एंड इसकी जो पीडीएफ है यू कैन टेक दैट पीडीएफ फ्रॉम आवर पोर्टल. नाउ सबसे पहले हम गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में बात करते हैं. नाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और एज कश्मीर कॉल्स इट आजाद कश्मीर, सॉरी एज पाकिस्तान कॉल्स इट आजाद कश्मीर, है ना. तो यहाँ पे आप ये एरिया अगर देखो, सो दिस इज आवर एंटायर यूज्ड टू बी द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. अभी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का यूटी है ये. तो गिलगिट बाल्टिस्तान का जो है हिस्ट्री हमें पता होनी बहुत जरूरी है. सिंपल सी बात ये है कि पाकिस्तान इसको अपनी टेरिटरी क्लेम करता है, बार बार इसके प्रोविंस के जो हैं कभी कुछ बिल्ड कर दिया यहाँ पे, कभी कुछ नया लेजिस्लेशन पास कर दिया वगैरह वगैरह. बट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दिस एंटायर एरिया इज इंडियन टेरिटरी. ठीक है. सो गिलगिट वॉज अ पार्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट इट वॉज रूल्ड डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश, who had taken it on lease in 1935 from Raja Hari Singh, who was the Hindu ruler of the Muslim majority country. तो इतना है कि 1935 में ब्रिटिशर्स ने लीज पे ले लिया था. Then on October 22, 1947, just after our independence, पहली इंडो-पाक वॉर, with Hari Singh dithering on accession, Pashtun tribal militiamen along with Pakistani forces poured into the Kashmir Valley and marched towards Srinagar in accordance with the plan known as ऑपरेशन गुलमार्ग. तो ये हमारे आजादी के बाद पहली इंडो पाक लड़ाई थी. उसके बाद 1965 में भी हुई, कारगिल वॉर भी हुई, 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन के टाइम पे हुई. तो अब इसमें क्या है ना कि यहाँ पे थोड़ा सा हमें एरिया देखना है कि ये वही एरिया है जिसको पाकिस्तान ने इलीगल ऑक्यूपाई कर रखा है इस समय. तो गिलगिट बाल्टिस्तान आप देख सकते हो. गिलगिट बाल्टिस्तान के नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे आपकी शाक्सगाम वैली है. शाक्सगाम वैली इंपॉर्टेंट इसीलिए है because it has been illegally ceded by Pakistan to China. So it is basically sandwiched between this area of Ladakh and Gilgit Baltistan. ठीक है. अक्साई चिन के बीच में नहीं है ये. It does not exactly touch अक्साई चिन. It is there in the Karakoram वाली ranges, and it is actually Shaksgam Valley is actually between this Gilgit Baltistan and China. ठीक है. Not even Gilgit Baltistan and Ladakh region. उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है, क्योंकि कई बार प्लेसमेंट में पूछा जाता है कि कहाँ पे क्या है, किसके नॉर्थ में क्या है, किसके साउथ में क्या है. सियाचिन ग्लेशियर. ठीक है. सियाचिन इज द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड. तो अब सियाचिन ग्लेशियर जो है ये आपको गिलगिट बाल्टिस्तान के ईस्टर्न साइड पे मिलेगा. जम्मू कश्मीर मतलब बेसिकली आज की डेट में लद्दाख के साइड में लगा हुआ. तो यहाँ पे गिलगिट बाल्टिस्तान है. यहाँ पे आपका अक्साई चिन है जो कि चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, और ये जम्मू कश्मीर तो अपना है ही. तो यही चीजें इंपॉर्टेंट है. गिलगिट बाल्टिस्तान से अफगानिस्तानी टेरिटरी लगती है, और इसीलिए हम ये बोलते हैं, और ये बात सच है, कि अफगानिस्तान इज द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया. बट अगर आप मोस्टली वेबसाइट्स पे आज की डेट में इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे देखोगे तो अफगानिस्तान को इंडिया की नेबरिंग कंट्री नहीं मानेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को टच करता है. एंड साथ ही साथ में गिलगिट बाल्टिस्तान ऑफ कोर्स पाकिस्तान को टच करता ही है. तो हमारा पॉलिटिकल स्टैंड यही है कि गिलगिट बाल्टिस्तान जो है इट इज एक्चुअली द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि पाश्तून ट्राइब्स ने ऑपरेशन गुलमर्ग के अंडर ऑक्यूपाई कर लिया था. On the way, the Lashkars engaged in massive plunder, looting in Baramulla. Baramulla नाम आपने सुना ही होगा, I'm sure. Hari Singh signed the instrument of accession with India on 26 अक्टूबर 1947. So इन्हीं मिलिशिया से बचने के लिए instrument of accession जो है राजा हरि सिंह ने साइन करा. Indian army landed in the Kashmir Valley, began an operation to push back the Pakistani invaders. Simple as that. Simple and बेसिक टू अंडरस्टैंड गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो एरिया है. नाउ देयर इज दिस क्वेश्चन, लेट्स सी,
With reference to Gilgit-Baltistan, consider the following statements. It was formerly known as the Northern Areas. It borders China in the north, Afghanistan in the west, and Kashmir in the southeast. Gilgit-Baltistan has been under the control of Pakistan since April 1947. 1949, when the leadership of the so-called Azad Jammu and Kashmir was forced to seize this territory to Pakistan. तो आपको ये सेकंड वाला तो बिल्कुल सही है, ये पता है आपको. फर्स्ट वाला फैक्ट की तरह मैं बता देती हूँ, इसको नॉर्दर्न एरिया कहते हैं. इनफैक्ट दिस इंटायर एरिया, अगर आपको याद हो तो आता था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर. एंड द थर्ड वन इज ऑल्सो करेक्ट कि गिलगिट बाल्टिस्तान जो है फोर्स किया गया टू फॉर्मली असीड टू पाकिस्तान, सो कॉल्ड, एक जबरदस्ती ट्रीटी साइन करा के 1949 में. 47 में वो लोग इन्वेड कर ही चुके थे. सो द आंसर इज डी, ऑल ऑफ दी अबव. Now let's come to the area which is Nagorno-Karabakh. काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं यहाँ पे. Nagorno-Karabakh आपने डेफिनेटली नाम सुना होगा. तो अगर आप ये सारा एरिया पहचानो तो ये कैस्पियन सी है अपना, है ना, द लार्जेस्ट लेक, द कैस्पियन सी इज अल्टीमेटली अ लेक. तो कैस्पियन सी से लगा हुआ अजरबैजान है और यहाँ पे उसके साथ लगा हुआ आर्मेनिया है. और अगर आप देखोगे अजरबैजान के अंदर एक एनक्लेव है जिसका नाम है नगोर्नो काराबाख. और जब यहाँ पे नेबरिंग कंट्री के साथ कहीं ना कहीं काफी लगा हुआ है, साउथ में ईरान है, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि नेबर्स कैन नेवर बी फ्रेंड्स. कभी भी नेबर्स फ्रेंड्स नहीं हो सकते. तो इस वजह से नेबर्स क्यों फ्रेंड नहीं हो सकते? बिकॉज दे शेयर द सेम रिसोर्सेज, है ना, दे शेयर द सेम लैंड, दे शेयर द सेम रिवर्स, एंड दैट इज व्हाई दे विल ऑलवेज बी कॉन्फ्लिक्टेड. ठीक है. तो अब यहाँ पे देखो कॉन्फ्लिक्ट क्या है. बेसिकली इन 1923 सोवियत यूनियन एस्टैब्लिश्ड द नगोर्नो-काराबाख ऑटोनॉमस ओब्लास्ट. ठीक है, ऑटोनॉमस रीजन था ये 95% आर्मेनियन पॉपुलेशन के साथ. लेकिन क्या आज की डेट में नगोर्नो काराबाख ये जो है आर्मेनिया के अंदर है? नहीं, ये जो है अजरबैजान के अंदर है. पर यहाँ पे उस समय 95% आर्मेनियंस थे. सो जस्ट इमेजिन कि कहीं ना कहीं एक पुअरली मेड पॉलिटिकल डिसीजन था. अगर इसको इस तरीके से इंक्लूड कर देते तो शायद काफी जाने बच जाती. Within the Azerbaijan Soviet Socialist Republic, so USSR के ये सारे हिस्सा थे. Nagorno-Karabakh's regional legislature passed a resolution in 1988 declaring its intention to join the Republic of Armenia. तो जब obviously 95% आर्मेनियंस हैं तो भाई आर्मेनिया ही ज्वाइन करना चाहेंगे ना. तो ये प्रॉब्लम हो गई. ठीक. उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे देख लो, यहाँ पे टर्की आर्मेनिया से लगा हुआ. देन जब सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो गया, है ना, जब सोवियत यूनियन टूट गया, खत्म हो गया, सारे सैटेलाइट स्टेट्स जो हैं वो पोस्ट सोवियत स्टेट्स में कन्वर्ट हो गए. जस्ट एन आर्मेनिया एंड अजरबैजान अचीव स्टेटहुड, नगोर्नो काराबाख ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस. ठीक है. तो थोड़ा थोड़ा कश्मीर वाला केस है, ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है. थोड़ा थोड़ा कश्मीर से आपको याद आ रहा होगा कि कश्मीर में भी ये था कि राजा हरि सिंह वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट, है ना, नाइदर जॉइन इंडिया नॉर जॉइन पाकिस्तान. फिर पाकिस्तान ने जो बेवकूफी की, ऑफ कोर्स इंडिया वाज ट्राइंग टू कन्विंस राजा हरि सिंह जी, लेकिन इंडिया ने कोई बहुत ज्यादा जल्दी नहीं दिखाई, कोई खराब डिसीजन नहीं लिया, वॉर शुरू नहीं की, बट पाकिस्तान ने वो वॉर शुरू की एंड वही पाकिस्तान पे भारी पड़ा. War erupted between Armenia and Azerbaijan and resulting in 30,000 casualties, creating hundreds and thousands of refugees. तो अगर आप यहाँ पे देखो तो अजरबैजान का कैपिटल है बाकू, आर्मेनिया का कैपिटल है येरेवान. ठीक है, ये याद रखना. नगोर्नो काराबाख एक ऑटोनॉमस रीजन है, बस ये याद रखना है. एंड थोड़ा सा आप यहाँ पे रीड कर सकते हो और ज्यादा कुछ नहीं है रीड करने को. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन. Now recently seen in news, Nagorno-Karabakh is a disputed territory internationally recognized as a part of what? तो यहाँ पे तो बहुत इजी है अजरबैजान को मार्क करना, बट अगर यहाँ पे आर्मेनिया भी हो ऑप्शंस में तो आप आर्मेनिया अजरबैजान में कंफ्यूज मत होना. नगोर्नो काराबाख पॉलिटिकली आज भी अजरबैजान का हिस्सा है. What is the capital of Nagorno-Karabakh? गलती से भी बाकू मत कर देना इसको. इसका कैपिटल है स्टेपैनकर्ट. ठीक है, ऑटोनॉमस रीजन है ना, तो इस हिसाब से इसका एक कैपिटल भी है और कैपिटल है स्टेपैनकर्ट. ये फैक्ट की तरह याद रख लो. ठीक है, आगे बढ़े, चलो.
Azerbaijan has an enclave, Nakhchivan, that is separated from the rest of the Azerbaijan by what country? हंगरी, रशिया, इंडिया, आर्मेनिया. अब मुझे एक बात बताओ, इंडिया कहां से आ गया है यहाँ पे, है ना? फॉर दैट मैटर हंगरी कहां से आ गया है यहाँ पे? आपको पता है यूएसएसआर की सैटेलाइट स्टेट थी, मतलब रशिया की, तो रशिया और आर्मेनिया में कंफ्यूज हो गए, बट देन आंसर ऑफ कोर्स इज आर्मेनिया ओवर हियर. आर्मेनिया इसका आंसर है. How many nations border Armenia? Now this is not very important. इसका आंसर है अपना 4. ठीक है, तो 4 nations border आर्मेनिया, जहां की नेशनैलिटी है, पर नगोर्नो काराबाग कहां पे है? काराबाग ये आपका अजरबैजान में है. क्लियर हो गया? चलो अब आते हैं कजाकिस्तान पे. कजाकिस्तान थोड़ा बहुत न्यूज में रहता ही है, काफी बड़ा कंट्री है ये, बिगेस्ट सेंट्रल एशियन कंट्री है, सो इट विल बी ऑलवेज इंपॉर्टेंट. कजाकिस्तान का कैपिटल देखो, कजाकिस्तान का कैपिटल है अस्ताना. कुछ कुछ चीजें हैं जिसमें जो इंपॉर्टेंट है. कजाकिस्तान के ईस्टर्न एरिया में एक लेक है, लेक बलकश. फिर एक लेक है, लेक जायसान. ठीक है, लेक बलकश, लेक जायसान, मेरे साथ साथ में बोलो. अब यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है जो उज्बेकिस्तान को भी टच करती है, दैट इज द एरल सी या एरल सी, जैसे भी आप बोलना चाहो. ये वेस्टर्न साइड पे है. तो ये एरल सी जो है, ये पहले यूपीएससी पूछ भी चुका है, ये काफी ज्यादा सूख चुका है. इट हैज ड्राइड अप. The Aral Sea has dried up and it was asked in UPSC as well. So Aral Sea कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में अपने आप को टच करता है. इट इज इंपॉर्टेंट. 2 बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर हैं, ये भी याद रखना. एक है अमू दरिया, जो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान या कजाकिस्तान में आता है, और एक है सिर दरिया. अमू दरिया, सिर दरिया दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं. तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि वेस्टर्न साइड ऑफ कजाकिस्तान पे आपका कैस्पियन सी है. इसके वेस्टर्न साइड पे टच करता अजरबैजान है, जो हमने अभी अभी पढ़ा. अब हम कैस्पियन के ईस्टर्न साइड पे आके कजाकिस्तान पे आ गए हैं. कजाकिस्तान का कैपिटल अस्ताना है. यहाँ पे है लेक जायसान, लेक बलकश, अमू दरिया, सिर दरिया और एरल सी या एरल सी. तो ये इंपॉर्टेंट है. ओवरऑल अगर आप कजाकिस्तान की लोकेशन देखना चाहते हो तो ये देख लो, यहाँ पे बिगेस्ट सेंट्रल एशियन कंट्री है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये हिस्सा है. ऑफ कोर्स हमें ये बात पता है. सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, एक्सेप्ट फॉर दिस वन कंट्री कॉल्ड तुर्कमेनिस्तान. तुर्कमेनिस्तान इज नॉट अ पार्ट ऑफ एससीओ, ये याद रखना. कजाकिस्तान के साउथ में उज्बेकिस्तान है, साउथ ईस्ट में किर्गिस्तान है. ताजिकिस्तान इससे अपना बॉर्डर टच नहीं करता है. साथ ही साथ में आपका तुर्कमेनिस्तान करता है. ठीक है, तो ताजिकिस्तान इज द ओनली सेंट्रल एशियन कंट्री, या अगर आप अफगानिस्तान को भी इसमें ऐड कर लो, विच डज नॉट टच द बॉर्डर विद कजाकिस्तान. ठीक है, वरना कजाकिस्तान इतना बड़ा है कि ज्यादातर कंट्रीज बॉर्डर इससे शेयर करती हैं. ताजिकिस्तान नहीं करता, ताजिकिस्तान इसका दोस्त नहीं है. ताजिकिस्तान कजाकिस्तान को ताली नहीं बजाता है. ठीक है, ताजिकिस्तान ताली, कजाकिस्तान आपका दिख गया आपको. ठीक है, क्लियर हो गई बात. चलो, कजाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज को कैसे याद रखना है? रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान. तो यहां पे आपको दिखेगा KCRUT. KCRUT करके याद रख सकते हो कि एक नई यूनियन टेरिटरी बन रही है जिसका नाम है KCR. ठीक है, एक नई यूनियन टेरिटरी बन रही है जिसका नाम है KCR. ऐसे करके आप याद कर सकते हो कजाकिस्तान को. ठीक है, कजाकिस्तान डन. Which of the following nations does not shape part of its border with Kazakhstan? तुर्कमेनिस्तान, रशिया, अफगानिस्तान, चाइना. हमें पता है हमने क्या करा, KCRUT. तो इसमें कहीं भी ए है क्या? नहीं है, तो अफगानिस्तान हमारा करेक्ट है. ठीक है, अफगानिस्तान काफी साउथ में है और टच नहीं करता. ताजिकिस्तान भी होता तो ताजिकिस्तान भी टच नहीं करता है. ओके, while it is considered a landlocked country, Kazakhstan has several large lakes and river systems across its vast terrain. But what two seas does it also border? यानी कि कौन से 2 सीज को कजाकिस्तान टच करता है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है. कैस्पियन सी, अरेबियन सी, अरेबियन सी, ब्लैक सी, ब्लैक सी, एरल सी, एरल सी, कैस्पियन सी. अब बताओ, थोड़ा याद करके बताओ.
याद आना चाहिए कि अरेबियन सी तो बिल्कुल हटा दो, कजाकिस्तान लैंडलॉक्ड है। अरेबियन सी यहाँ पे भी है, इसको भी हटा दो। बाकी ब्लैक सी, एरल सी और कैस्पियन सी आपके ऑप्शंस में है। तो ब्लैक सी तो यूक्रेन को बॉर्डर करता है ना, यूक्रेन वाला तो एरिया अपना है ही नहीं है, तो यहाँ पे कैस्पियन सी है, यहाँ पे एरल सी है। सिंपल, आंसर इज डी। क्लियर हो गई बात? चलो अब आ जाओ मंगोलिया पे। नाउ मंगोलिया हैज नॉट बीन इन सो मच न्यूज, बट बुद्धिज्म को लेके जो है मंगोलिया काफी बार न्यूज में रहता है। कई सारी नई मतलब नई नई स्क्रिप्ट्स मिलती रहती हैं, नई नई मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड होती हैं। सो मंगोलिया आप यहाँ पे देख सकते हो, इट इज जस्ट अबव चाइना एंड जस्ट बिलो रशिया। ये फिजिकल मैप है। तो आपको मंगोलिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना कि गोबी डेजर्ट कहाँ पे है। तो ये देख सकते हो, ये जो पूरा पिंक एरिया है ना, ये गोबी डेजर्ट है, और गोबी डेजर्ट मंगोलिया और चाइना के बीच में पड़ता है, दोनों को ही टच करता है। उसके बाद ये आपको माउंटेन रेंजेस दिखेंगे, ये है एल्टे माउंटेन्स, ठीक है, एल्प्स नहीं है, एल्टे माउंटेन्स हैं, ये याद रखना। देन इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक दिखेगी, लेक बाइकल, डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, लेक बाइकल, जो कि रशिया में है, ठीक। और इसके अलावा यहाँ पे आपको गोबी डेजर्ट के ईस्टर्न साइड में बीजिंग दिख जाएगा, चाइना का कैपिटल, ठीक है। और अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो मंगोलिया यहाँ पे आपके चाइना के ऊपर है, गोबी डेजर्ट, और मंगोलिया और चाइना के बीच में सैंडविच्ड है एक तरीके से। अच्छा, यहाँ पे एक और है, गोबी के जस्ट वेस्टर्न साइड पे टकला मकान डेजर्ट इज आल्सो देयर, ठीक है, टकला मकान डेजर्ट याद रखना। चलिए, so Gobi Desert Basin lies across southern Mongolia and northwestern China between Mongolian Altai and Khangai Mountains and the Himalayan Plateau. So कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि ये अल्टाई माउंटेन्स है, ये गोबी है, और इसके नीचे आपका हिमालय शुरू हो जाता है। रीजन इज अ कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट नहीं है, कोल्ड डेजर्ट है। थार क्या है? हॉट डेजर्ट। Continental climate, long and cold winters. Average temperature range from below -20 degree Celsius to over 33 degree Celsius. ठीक है जी, तो ये एक्सट्रीम टेम्परेचर है। एंड इट इज इन द रेन शैडो ऑफ द हिमालयाज, यानी जो साउथ से मॉनसून विंड्स निकलती है ना, आती हैं, वो हिमालय रोक लेता है, और तभी गोबी डेजर्ट तक वो नहीं पहुंच पाती। इसलिए गोबी डेजर्ट काफी हद तक आपका हैबिटेबल नहीं है ज्यादा। From less than 40 millimeter to over 200 millimeter in the Gobi Altai mountains and varies greatly interannually as well. ठीक है, चलिए, okay. Now, which of the above given statements are correct regarding the Gobi Desert? Mongolia is a landlocked country in East Asia. चलो, मंगोलिया के बारे में। It is bordered by Kazakhstan to the north and China to the south. And the Gobi Desert is wholly contained inside the Chinese political territory. तो आपको पता है थर्ड तो बिल्कुल गलत है, मंगोलिया में तो आता ही है। तो थर्ड कहाँ कहाँ पे है? 2 and 3, 1 and 3। सो यहाँ पे आपको मुझे बताओ कि नॉर्थ पे आपका जो ये कंट्री, ये जो गोबी डेजर्ट है, उसके नॉर्थ पे अपना क्या हमारा कजाकिस्तान था? कजाकिस्तान तो नहीं था। तो आंसर इसका ए है, उसके नॉर्दर्न साइड पे, गोबी डेजर्ट के नॉर्दर्न साइड पे ओवरऑल चाइना आता है, उसके ऊपर आपका रशिया आता है, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको वापस से देख लो। हाँ, गोबी डेजर्ट के साउथ में चाइना आता है, नॉर्थ में मंगोलिया आता है, उसके ऊपर आपका रशिया आता है, ठीक है। तो कजाकिस्तान से कोई लेना देना आपका है नहीं इसमें। चलिए, अच्छा, अफगानिस्तान पे क्वेश्चन आ चुका है। यूपीएससी 2022 में अफगानिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज पूछी जा चुकी हैं। हालांकि ऑप्शंस काफी इजी थे, आई थिंक अर्मेनिया, अजरबैजान भी शायद ऑप्शन में था, तो बहुत इजी था एलिमिनेट करना। बट अगर आप एरिया देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो अफगानिस्तान। ऑफ कोर्स, देखो, तालिबान जब से कंट्रोल किया है अफगानिस्तान को, तब से वहां पे ह्यूमन राइट्स तो क्या और विमेन राइट्स तो क्या, और मतलब सेक्युलरिज्म क्या, सब कुछ ही तेल लेना चला गया है, कोई मतलब नहीं है किसी को। तो अभी ज्यादा न्यूज में बात नहीं हो रही है, क्योंकि एक बार जो गलत काम शुरू हो जाए और वो नॉर्मली होता रहे तो वो सही बन जाता है कुछ टाइम में। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है अफगानिस्तान में। बट इट इज ऑफकोर्स अ फ्रेंडली कंट्री टू अस। कैपिटल इसका काबुल है। एक टाइम पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता था, ब्रिटिशर्स की भी अफगान वॉर्स हुई हैं।
सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी नो कि अफगानिस्तान में क्या चल रहा है। अफगानिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज क्या है? ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी बड़ी बाउंड्री ईरान के साथ है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, आपका ताजिकिस्तान भी है, एंड यहाँ पे आपका पाकिस्तान तो है ही है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री जो यहाँ पे नहीं लिखी है, जो मैं स्पेशली मेंशन करना चाह रही हूँ, वो है इंडिया। ठीक है, इंडिया। इंडिया इज ऑल्सो अ नेबरिंग कंट्री फॉर अफगानिस्तान। दो अफगानिस्तान, अब देखो ये भी मैप जो है ना, फॉरेन किसी वेबसाइट से हमने इसको पिक किया है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ बहुत प्रॉब्लमैटिकली द गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, नॉट शोन अ पार्ट ऑफ इंडिया, विच इज अ बिग प्रॉब्लम। बट यहाँ पे मैं आपको जस्ट क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैप वगैरह पे इस पे ध्यान दो मत। इट्स जस्ट दैट इंडिया इज ऑल्सो अ नेबरिंग कंट्री फॉर योर अफगानिस्तान। सो द निमोनिक इज P2। P2 P2 किसी को अगर वो बोले कि अफगानिस्तान इंडिया की नेबरिंग कंट्री नहीं है, सिंपल एज दैट। ठीक, अब पाकिस्तान को उसको गिलगिट बाल्टिस्तान बोलना है, जो मर्जी बोलना है बोले, हमको कोई मतलब नहीं है, बट we have always maintained that it is politically our territory, and वैसे भी पाकिस्तान के अंदर कोई खास डेवलपमेंट हुआ नहीं है उस एरिया में, so it doesn't really matter to the people of that area whether it is inside Pakistan or not, है ना। तो अगर इंडिया के अंडर होता है प्रॉपरली, इफ इंडिया इज एबल टू टेक बैक द कंट्रोल ऑफ दैट एरिया, इट विल गेट मच मोर डेवलप्ड। पाकिस्तान के अंदर कैसे डेवलप होगा वो, है ना, समझो। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉर्डर्स अफगानिस्तान? पाकिस्तान, चाइना, ताजिकिस्तान, कैस्पियन सी, तुर्कमेनिस्तान, इंडिया। अब मुझे बताओ, क्या अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है कि नहीं है? भाई अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है, तो कैस्पियन सी टच नहीं करेगा, बाकी सारी जो जगहें हैं वो आपका टच करती हैं। ओके, पक्तिता प्रोविंस रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड वेयर? अफगानिस्तान, कतर, ईरान, इराक। तो इट इज लोकेटेड, वी आर टॉकिंग अबाउट अफगानिस्तान, आई एम टेलिंग यू अ फैक्ट कि पक्तिता प्रोविंस जो है वो अफगानिस्तान का हिस्सा है। ठीक है, चलिए उज्बेकिस्तान पे आ जाते हैं। नॉट वेरी मच इन न्यूज बट स्टिल बिकम्स इम्पोर्टेंट, ये हमेशा रहता है। उज्बेकिस्तान के साथ एक बहुत पेनफुल हिस्ट्री रही है हमारी। लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई ताशकंद में। ताशकंद इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। जो इंडो पाकिस्तान वॉर चल रहा था उसको फाइनली खत्म करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए, लाल बहादुर शास्त्री जी वेंट टू उज्बेकिस्तान एंड he died by a heart attack, and there have been very big mysteries around it, but it has some very sad history associated with it. उज्बेकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज क्या हैं? तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान एंड अफगानिस्तान। निमोनिक्स से ओवरवेल्म मत हो जाओ, सुनो, निमोनिक्स से ओवरवेल्म मत हो जाओ। आपको निमोनिक्स को साथ साथ में लिखना है और आपको 2-3 दिन में एक बार इनको देख लेना है, ठीक है, या रोज एक एक वाला पेज देख लेना है, एक एक पेज रोज देख लेना है, क्योंकि इससे क्या होगा ना, थोड़ा सा माइंड आपका चलता रहेगा। और ये लो हैंगिंग फ्रूट्स, अभी जैसे देखो यहाँ पे अफगानिस्तान पूछ लिया, हो सकता है कभी यूक्रेन पूछ लें, तो वो वाली प्रॉब्लम हो जाती है। टी के एक्चुअली मैं टी के करने वाली थी, ठीक है, बट अफगानिस्तान इज ऑल्सो अ कंट्री जो कि बॉर्डर कर रही है, सो ऐसे कर सकते हो, ए ठीक है, ए ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, ए ठीक है, ये इसका निमोनिक बन सकता है आपके लिए। क्लियर हो गया? चलो, क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग statements regarding Uzbekistan. Uzbekistan borders all Central Asian countries and Uzbekistan borders only Central Asian countries. So आप मुझे बताओ, क्या सारी countries को border करता है? नहीं, but Uzbekistan actually borders only the Central Asian countries as you can see. ठीक है, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान हो गया ना, हाँ ठीक है, डन। चलो, consider the following statements regarding Uzbekistan, one of the doubly landlocked countries in the world. डबली लैंडलॉक का क्या मतलब होता है? एक कंट्री है, उसके आसपास भी लैंडलॉक कंट्रीज हैं, तो यस इट इज करेक्ट। लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया, उज्बेकिस्तान इज बॉर्डर्ड बाय कजाकिस्तान टू द वेस्ट, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान टू द ईस्ट, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान टू द साउथ। सो दिस इज ऑल्सो एक्चुअली करेक्ट, दोनों ही बिल्कुल सही हैं, फैक्ट की तरह ही मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है जी, चलिए,
ओवरऑल सेंट्रल एशियन कंट्रीज को आप देख सकते हो यहाँ पे, सेंट्रल एशियन कंट्रीज को आपको आइडेंटिफाई जो करना है, तो ये आप यहाँ पे इसको पॉज कर सकते हो, सोचो कि 1 2 3 4 5 ये कौन सी कंट्रीज हैं, एंड देन आई एम गिविंग यू द ऑप्शंस ओवर हियर, जस्ट पिक द करेक्ट ऑप्शन एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन के बाद भी आप क्विज इसका जरूर अटेम्प्ट करना हमारे पोर्टल पे जाके। पोर्टल पे जो भी क्वेश्चंस हमने अभी सॉल्व किए हैं उसका रिवीजन होगा आपका जब आप हमारे पोर्टल पे जाके इनको सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया जी? चलिए, तो ये दैट इज प्रिटी मच इट। हमारा जो सेंट्रल एशियन पार्ट है वो कवर हो चुका है, एंड नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट द आत्मनिर्भर 2024 बैच जो हमारा 1 मई से शुरू हो रहा है। नाउ व्हाट अबाउट दिस बैच इज इंपॉर्टेंट, दिस बैच विल टेक यू फ्रॉम जीरो इन यूपीएससी, आप किसी भी स्टेज पे यूपीएससी पे हैं, टू अ सर्टेन डिग्री ऑफ वेरी वेल डन प्रिपरेशन। कैसे? 500 घंटे की क्लासेस, 500 प्लस की क्लासेस जो हैं वो आपकी बेसिक प्रीलिम्स कंटेंट की होंगी, है ना। इसमें क्या होगा, जैसे मैं पॉलिटी की अगर बात बताऊं तो पॉलिटी के बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, उनके इंप्लीकेशंस हैं, एवरीथिंग। इसके बाद आपकी 200 प्लस घंटे की मेंस एनरिचमेंट क्लासेस होंगी कि आंसर में आपको क्या लिखना है ना। प्रीलिम्स निकल गया, मेंस भी तो करना है ना। डाउट रेजोल्यूशन सेशन होंगे, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज होगी, वीकली आपको शेड्यूल मिल जाया करेगा। लाइव आंसर राइटिंग सेशंस होंगे 40 से भी ज्यादा, जो कि सब्जेक्ट फैकल्टीज लेंगे। तो जैसे पॉलिटी का सेशन है वो मैं लूंगी, लाइव आपसे क्लास में आंसर राइटिंग करवाऊंगी, एंड देन यू विल बी गिवन द मॉडल आंसर्स आल्सो, एंड mentorship sessions will also be happening. So if you want to enroll for this course, it is we have tried to keep it as affordable as possible. 16999 का ये कोर्स है। You can use this code SARTHI10 and you will get a 10% off. क्लियर हो गई जी ये बात? ठीक, तो ये आप अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से देखो कि हाउ मच डू यू नीड दिस कोर्स, एंड यस दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट मैपिंग क्लास। जस्ट कीप रिवाइजिंग दीज निमोनिक्स, हो जाएगा, सब हो जाएगा, क्योंकि निमोनिक्स थोड़े इजी हैं तो आपको कुछ ना कुछ याद आ जाएगा। बट निमोनिक्स को ये लेकर याद रखना कि निमोनिक्स में ही कंफ्यूज मत हो जाना। निमोनिक्स में जो कंट्रीज हैं, जैसे यहाँ पे टी से बहुत सारी कंट्रीज है, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, है ना, के से भी कंट्रीज हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये वाला। तो ये याद रखना कौन सा टी कौन सा के क्या बोल रहा है आपको, ठीक है। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।